ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते उत्तमै श्लोकाय नमः आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मनोपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषडाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। भाग्यसाध्या सुमनसः सर्वार्थानुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या शेषतुं नमामि गजाननम्। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्रसुरकिन्नरैः साममेवास्तु जिह्वाग्रे पद्महस्ता सरस्वती। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमालिनेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। माता रामो मतु पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मतु सखा रामचन्द्र। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवाय परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोऽसुकं श्री वेदान्ती देवाख्यं सद्गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवा पगामस्तके भाले बालगले विधु गले च गरनं। यश्चूरसे व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभिः श्रीशङ्करः पातु मां कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बड़े एक बार प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।
श्री सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने इष्ट देव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संत वैष्णव भगवान की जय। सब तीर्थों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आज हम सभी बड़भागी नहीं, अति बड़भागी नहीं, परम बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि आज इस पवित्र, परम पवित्र दिवस पर और परम पवित्र स्थान पर, भगवान का मंदिर सबसे पवित्र होता है। शिव जी के चरणों में बैठ के, उनकी सानिध्य में बैठ के, उनका ही गुणगान उनको ही सुनाने जा रहे हैं। जैसे सूर्य को रोशनी दिखाना हो दिया से, ऐसे ही करने जा रहे हैं। इसलिए हम सब बड़े बड़भागी हैं जो शिव जी की आराधना उनके चरणों में बैठ के करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आयोजन करने वाले सभी जितने जजमान लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, डी ब्लॉक के मंदिर मार्ग के माताएं बहनें, विशेष रूप से पांडे मैडम जी और सभी जितने भी उनके सब साथ में हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, पर सभी लोग, सबके सहयोग से ही ये भगवान का कोई अच्छा आयोजन होता है। वो सब, हम सब मिलकर बड़भागी हैं। तो आइए, भगवान के आज विवाह का विशेष प्रसंग है, उसको प्रारंभ करें। उससे पूर्व अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन भाव से, प्रेम से सब लोग मिलके जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गिरिजा जय गिरिजा गिरिजा जय गिरिजा जय पार्वती, जय गिरिजा जय
शंकर शंकर जय शंकर कैलासपति। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान कैलाश पे प्रभु श्री राम के धुन में मस्त है। अपने मन को कहाँ ले चलना है? कैलाश पे। पहुंचे मन से कैलाश, वहां शंकर भगवान राम जी के नाम की समाधि लगाए हुए हैं। और कैसे लग रहे हैं, आइए उनकी स्तुति करें, तब उनके विवाह की वर्णन करेंगे। बोले तेरी लीला अनोखी, बोले तेरी लीला अनोखी, तू है गजब का भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव
बोले तेरी लीलाओं की तू है गजब का भोला। बम 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 भोला, बम 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 भोला। सब गाइए तालियों के साथ। भगवान शंकर कैलाश में राम नाम में मस्त है। बम बम भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे। काली नाग तेरे सिर पे नाचे, काली नाग तेरे सिर पे नाचे, काली नाग तेरे सिर पे नाचे। डम 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 डमरू बाजे, काली नाग तेरे सिर पे नाचे। तन पे भस्म लगाने वाले, तन पे भस्म लगाने वाले, ये हाथ में भोला। शिव बम 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 भोला, बम 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 भोला। इनकी जटा सावन की घटा है, इनकी जटा सावन की घटा है, इनकी जटा सावन की घटा है। गंगा सिर से गिरती छटा है, गंगा सिर से गिरती छटा है। ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। गंगा सिर से धीरे धीरे गिरती, गंगा सिर से धीरे धीरे गिरती, ये भाग का गोला। बम 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 भोला, बम 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 भोला, बम 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 भोला। ऐसे मुनि सब तुमको ध्यावे, माया तेरी समझ न पावे, ऋषि मुनि सब तुमको ध्यावे, माया तेरी समझ न पावे। अलख निरंजन नाम तिहारो, अलख निरंजन नाम तिहारो। ये संग भूतों का टोला, शिव बम 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 भोला, 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 शिव बम 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 भोला। कैलाशों पर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, कैलाशों पर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, कैलाशों पर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले, कैलाशों पर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले। कामदेव को भस्म किया भोले, कामदेव को भस्म किया भक्ति सारा नेत्र खोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। हे जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, तू है गजब का भोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला।
कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर तो राम जी की समाधि में लीन है और उनकी अर्धांगिनी जो पहले थी सती जी, वो मोह बस राम जी की परीक्षा लेने के कारण भगवान शंकर ने उनको त्याग दिया था और अपने पिता के यज्ञ में जा करके योगानंद में जल गए शरीर को। क्योंकि भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा क्या किया था कि शिव संकल्प कीन मन माहे, यही तन सती भेंट जब नाहि। इस तन से सती से भेंट नहीं करूंगा। लेकिन मन का संकल्प नहीं लिया था, तो सती जी ने वह तन त्याग दिया। सती जो तजी दक्षमुख देहा, उन्होंने अपना शरीर पिता के यज्ञ में जाके त्याग दिया। क्योंकि वह तन, शिव जी ने कहा था इस तन से भेंट नहीं होगा, तो उन्होंने कहा जिस तन से भगवान से भेंट ही नहीं हो, उस तन को रख के क्या करूंगे? यह तन राखियों करियों का है, क्या करेंगे? और इसी कारण लेकिन मरते मरते सती जी ने प्रभु श्री राम जी से एक वरदान मांग लिया था नारायण से। क्या मांगा था? सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण गिर गिर जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी भगवान से वरदान मांगा था कि मैंने शिव जैसे राम भक्त की बात न मान के और झूठ बोल के जो अपराध किया है, इस कारण यह तन तो मेरा नष्ट हो जाए, लेकिन मन जो है शिव जी के चरणों में लगा रहे, पुनः मुझे शिव जी ही मिले और जन्म जन्म मिले, अगर चाहे जितने जन्म है। इस कारण से हिमाचल सुता के यहाँ माँ सती अब पार्वती जी के नाम से इस रूप में जन्म पा गई दोबारा से। जगत जननी ने बोले जगत जननी पार्वती मैया की जय। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इसलिए उनका एक नाम है नारायणी। है तो शिव की शिवानी, पर उनका एक नाम नारायणी इसलिए कि नारायण की बहुत बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी भक्त हैं। महिलाओं में अगर कोई भक्त है नारायण की तो पार्वती जी हैं, और राम कथा की प्रेमी हैं सबसे बड़ी। शिव जी ने उन्हीं को तो राम कथा सुनाई थी, जिनके कारण हम लोगों को आज सुनने को मिलती है राम कथा। पार्वती जी ने ही तो पूछा था, तो आगे पूछेंगे। तो आइए एक भजन ले लेते हैं कि दक्ष नंदिनी देह तजी, पार्वती तनु पाई, जगदम्बा गिरजा गिरिवर के गृह जाई, जगदम्बा गिरजा गिरिवर के गृह जाई, जगदम्बा गिरजा गिरिवर के गृह जाई। दक्ष नंदिनी सती देह तक, दक्ष नंदिनी सती देह तक, पार्वती तनु पाई, जगदम्बा गिरजा गिरिवर के गृह जाई, जगदम्बा गिरजा गिरिवर के
यज्ञ अपमान जान के जोग यज्ञ में तन त्यागा। हृदय अनन्य भाव शंकर प्रति नारायण से वर मांगा। जन्म जन्म प्रभु आशुतोष के चरण कमल दृढ़ अनुरागा। जन्म जन्म प्रभु आशुतोष के कन्या पाई उमासी सोया भाग्य हिमाचल का जागा। पिता हिमाचल माँ मैना ने, पिता हिमाचल माँ मैना ने पाई विपुल बड़ाई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के गहराई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के गहराई। आप लोगों का आवाज समझ आ रही है? हिमाचल जी के यहाँ पुत्री के रूप में जो जगत जननी जगदम्बा माँ गिरजा है वो जन्म पा गई। गिरजा के शुभ आगम से गिरिवन का सुकृत बिटक फला। गिरजा जी के आ जाने से गिरिवर राज हिमाचल जी का जन्म जन्म के भाग्य जग गए, क्योंकि जगत जननी उनके यहाँ पुत्री के रूप में आई है। जैसे हर की भक्ति पाई के हर के जन का होए भला। जैसे हर की भक्ति पाए के हर का जन का होए भला। परम पुनीत अगाध पिता माता का प्रेम प्रवाह चला। दिन दिन बेटी बाढ़े जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रकला। दिन दिन बेटी बाढ़े जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रकला। भाई विवाह के होगे जब पुत्री बड़ी हो जाती है तो माता पिता को विवाह की चिंता सताने लगती है। ऐसे ही हिमाचल जी के और मैना जी को भी चिंता सताने लगी। भाई विवाह के योग पिता माता को चिंता छाई। जगदम्बा गिरजा गिरिवर के गृह जाई। जगदम्बा गिरजा जगदम्बा गिरजा गिरिवर के गृह जाई। माता पिता को चिंता हो गई, बेटी बड़ी हो रही है, सियानी हो रही है, सुयोग्य वर भी मिलना चाहिए। इसी बीच नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने हस्तरेखा देखा और बताया कि इसके भाग्य में तो ऐसा वर लिखा है, अगुण अनीह कपाली शमशानवासी नंग धड़ंग दिगंबर, पता नहीं क्या क्या जाके बता दिया। लेकिन फिर एक उपाय भी, जब कोई ज्योतिषी आता है, माताएं पूछती हैं इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है, तो बताता है। तो माताएं पूछती हैं बाबा क्या उपाय है इसका, कैसे ठीक होगा? तो नारद जी ने उपाय बता दिया। ये है जितने दोष हैं, एक जो देवाधिदेव महादेव शंकर जी हैं उनमें ये दोष सारे हैं। उनसे विवाह हो जाए तो 200 गुणों, जो विवाह शंकर सन होई 200 गुणों का है नहीं कोई। लेकिन शंकर जी से विवाह तो साधारण के बस की बात नहीं है, तो क्या किया जाए? तो उनको पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। ये हाँ थोड़ा हुआ सुधार। पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तपस्या करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। माता पिता से कहा और चली गई वन में। गौरी शिव की आराधना करने लगी। गौरा शिव की आराधना करने लगी।
सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी। अरे भारी भारी यमने मुया चरण लागी, गौरी सो के आराधना करने 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 लागी, गौरी सो के आराधना। कहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, विश्वनाथ पति चरण कमल रति। मति गति प्रभु से धरन लागी, गौरी सो की आराधना करने लागी, गौरी सो के आराधना करने लागी, गौरी सो के आराधना करने लागी, गौरी सो के आराधना। तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, शिव जी के ही को हरण लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव के आराधना करने लागी, गौरी शिव के आराधना। इतना कठिन घोर तपस्या मां पार्वती ने किया कि ऐसी तपस्या कोई किया ही नहीं था। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन भोजन किया, उसके बाद कुछ दिन जल पे रही, धीरे धीरे जल के बाद कुछ पत्तों पे कुछ दिन तपस्या किया, उसके बाद वो भी छोड़ दिया, केवल हवा के सांस लेकर केवल हवा पीकर ही रहा। बहुत घोर तपस्या किया मैया ने। इधर माँ की तपस्या चल रही है, उधर शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं, वो राम जी की तपस्या कर रहे हैं और ये शिव जी की तपस्या कर रही हैं। दोनों प्राणी तपस्या में ही रहते हैं। इनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। ये इनका दाम्पत्य ही तपस्वी है। इनका एक बेटा है, वो तपस्वी है कार्तिकेय, और गणेश जी तो राम जी के भक्त है ही स्वयं। इनका पूरा परिवार ही भक्त है। जिस घर में जिसका परिवार बेटा बेटी पुत्र पत्नी भगवान के भगत होते, समझ लीजिए शिव जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। उधर तारकासुर ने जब परेशान किया देवों को, सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन कब होई, शंभु शुक्र संभूत सुते, जीत ही रन सोई। शिव जी का पुत्र हो तब जाकर इस धनुष को मारा जा सकता है, लेकिन शिव जी तो समाधि में है, पार्वती जी तप कर रही हैं, तो क्या किया जाए। भगवान श्री राम जी से प्रार्थना किया गया। भगवान जी शिव जी के पास प्रकट हुए, दर्शन दिए और कहने लगे कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय ब्याहु सैल जहीं, यही मोहि मांगे दे। तो शंकर जी ने कहा, भगवान ऐसे भजन कर रहा हूं, गृहस्थी में फंस के भजन में बाधा आएगी, उचित है ये। तो राम जी ने कहा, आपने जिस तन के लिए प्रतिज्ञा किया था वो तन तो नष्ट हो गया, अब जो है दूसरा तन मिल गया है, इसलिए आप विवाह कीजिए। भगवान की आज्ञा शिव जी ने सिरोधार्य किया, सप्तर्षियों के लिए को परीक्षा के लिए भेजा, और सप्तर्षियों ने जाकर कहा कि पार्वती पह जाओ, तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरिह प्रेर पठे हो, भवन दूर करे हो संदेह। सप्तर्षियों को मैया ने क्या कहा, आप लोग उस चौपाई को खूब जानते हैं कि जन्म कोटि लगी रगड़, जन्म कोटि रगड़ी हमारी, परम शंभु नत रहूं तुम्हारे।
कुंवारी। सप्तर्षियों ने कहा मैया से, किसके लिए तपस्या कर रही हो? उसके पास क्या है? वो तो केवल डमरू बजाता है, डम डम। उसके पास एक बूढ़ा बैल है और कुछ नहीं है, भांग धतूरा खाता है, सांपों के बीच में रहता है, कपड़े भी नहीं है, मेघशाला पहन लेता है, वो भी कभी कभी नहीं पहनता, उसके घर में एक भी दाना नहीं है। तो सप्तर्षियों ने कहा कि घर में एक नहीं दाना, बाढ़ल बैलवा पूरा, घर में एक नहीं दाना, यही मांगे से लुटावेला हमार जोगिया, डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। आए धतुरायो भांग रहे भूतवन के साथ, आए धतुरायो भांग रहे भूतवन के साथ, आए धतुरा वो भांग रहे भूतवन के साथ, मृग के पीछा वेला हमार जोगिया, डम डम डमरू, डम डम डमरू जैसा भोला बाबा होई, ऐसा भोला नहीं कोई, घर घर अलग जगवेला हमार जोगिया, डम डम डमरू, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। जोगिया हमार जोगिया, हमार जोगिया, सप्तर्षियों को तो यही जवाब दे दिया कि वो डमरू बजाओ चाहे कुछ भी करे वो हमारा है। शिव जी पार्वती जी ने कह दिया। सप्तर्षि गए हिमाचल के पास कि विवाह की तैयारी कीजिए। आके शिव जी को सब बताया, लेकिन शिव जी स्वयं भी परीक्षा लेने गए। एक बार ब्रह्मचारी बन के परीक्षा लेने गए। जो ब्रह्मचारी बन के गए तो देखा क्या, नैनन सने हैं अंग अंग, देखे दृढ़ निष्ठा और अनन्य अनुराग, नैनन सने है अंग अंग पुलकाइए, जय जय भवानी कहत गद गद भई बानी, सारी प्रेम की कहानी आके शिव को सुनाइए। सप्तर्षि आके सब शिव जी को सुनाए। नारायण मगन महेश रूप संदेश पाए, बिरचे वट बेस स्वयं गिरजा पहियाएंगे। सप्तर्षियों का संदेशा देखने के बाद भगवान शंकर स्वयं बटुक ब्रह्मचारी वेश धर के गिरजा पर आ गए। लख के तप छीन लीन प्रियतम के ध्यान उमा, करुणा कर शंकर के नैन जल छाएंगे।
शंकर जी ने देखा कि पार्वती ने हमें प्राप्त करने के लिए इतनी घोर तपस्या किया, तो दया के मारे उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और अपने आप को कहने लगे कि हाय मोर कठोर स्वभाव शंभु उर आयो। पार्वती मंगल में तुलसी बाबा ने लिखा है, कहने ने मेरा कठोर स्वभाव, पार्वती को इतना कष्ट झेलना पड़ा मुझे पाने के लिए। लेकिन परीक्षा लेने गए तो उनको जवाब क्या दिया पार्वती जी ने, शिव जी रूपी ब्रह्मचारी रूपी शिव को, कि बर बाउर भाग लिखो विधि जो सो मिलेगो हमें सही न सके कोटारे। मैं तो जात चली अपने पथ से, तुम हूँ अपने मग जाओ ब्रह्मचारी। है ब्रह्मचारी, मैं तो अपनी तपस्या में लीन हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी, आप भी अपने रास्ता नापिए। निष्ठा देखी अनन्य दृढ़ आशुतोष त्रिपुरारी, मन भावे सोमांगु बर सुन गिरिराज कुमारी। ब्रह्मचारी रूपी शिव जी ने कहा वर मांगिए। लख प्राणेश्वर सकुच बस लगे चरण परने, हाथ जोड़ सिर नाई करे गिरिजा बोली बहन। कि प्राणेश्वर मेरे पूर्व जन्म के सब अपराध विसारी, दासी कर निज चरण की अब कीजे अंगीकार। शिव जी इतने प्रसन्न हुए, बोले अभी हाथ बढ़ा दिए, बोले अभी आइए हाथ पकड़ लेता हूँ, ले चलता हूँ, आज ही प्राणी ग्रहण कर लूंगा। तो पार्वती जी बोली कि मैं अभी पिता के अधीन हूँ, मेरे पिता जब संकल्प पूर्वक कन्यादान करेंगे, आपके हाथ में मेरा हाथ पकड़ाएंगे, तभी मैं आपकी हो पाऊंगी। मैं मर्यादा में हूँ, भारतवर्ष की कन्या हूँ, आजकल की कन्याओं की तरह नहीं हूँ। आते विवाह की तैयारी होगी, गिरजा जी घर आ गई और भगवान शंकर कैलाश पे चले गए और कैलाश पे जाके राम नाम आराधना में लीन हो गए। और विवाह का जब समय आया तो सभी देवता आए कैलाश पे और कहने लगे बाबा, अरे हम तो बाराती बन के आए हैं, आपका विवाह है आज, है आप कुछ तैयारी नहीं है। और भगवान शंकर राम ध्यान में मस्त है, उन्हें यही नहीं मालूम कि आज मेरा विवाह है। बताओ भला ऐसा कौन होगा शंकर भगवान को छोड़ करके। देवताओं ने जब जाकर के याद दिलाया कि आज आपका विवाह है, और तैयारी कुछ नहीं देख रहे हैं, ना कोई मित्रिका आहरण हुई है, ना कलश प्रतिष्ठा हुई, ना मंडपाच्छादन हुआ, ना देवाहन आवाहन पूजन हुआ, ना पितृ तर्पण हो रहा है, ना मातृका पूजन है, कोई विधियां ही नहीं हुई है। और आपके ससुराल में पिता हिमाचल जी के यहाँ माता मैना, भाई मैनाक, भौजाई सब है, वन सागर, गिर नदी, नेवत पठावा, गिर नदी तलावा, हेमगिर, सबको नेवत पठावा, सब आए हुए हैं रिश्तेदार, और आपके घर कोई है ही नहीं। बाबा बोले कि कौन व्यवहार करे, हमारे कोई हो तब न। तब भोले बाबा ने क्या किया, बुलाया भृंगी को। तो भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे, भृंगी को कहा अति प्रिय वचन सुनत सबके रे। और भृंगी ने जो है भृंगी को कहा हमारे जितने समाज के लोग हैं उनको बुलाइए। तो भृंगी ने बुलाया, कैसे बुलाया जरा ध्यान से सुनिएगा। भृंगी ने कहा अकाइन हो बकाइन हो सिसौआ पर के डाइन हो, कमक हो बैताल हो कुसमांड हो कंकाल हो। अकाइन हो बकाइन हो सिसौआ पर के डाइन हो, कमक हो बैताल हो कुसमांड हो कंकाल हो। जोगिनी चुड़ैल हो कुसाज हो कुसैल हो, जोगिनी चुड़ैल हो कुसाज हो कुसैल हो। भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो, एकत्र हो। कैलाश के निवासी हो जो शंकर का निवासी हो, हम बोला इन्हें बुला रहे, विवाह है तो बुला रहे। समाज लेके आइयो, बारात को सजाइयो, शिव
अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलत शीस खिलाए, प्रभु पद जलत शीस खिलाए, नाना वाहन नाना भेषा, इससे शिव समाज निज देखा, तुम कहे रघुकुल आहो, बिनु कर पद को बहु पद बाहो, बिनु कर पद को बिनु पद बाहो, बिनु कर पद को बिनु पद बाहो। शिव जी का समाज एकत्रित हो गया, जितने जितने असगुन थे सब आ गए। असल में बात क्या हुई थी कि राम जी की बारात जा रही थी, तो सब सगुन ही सगुन गए थे वहां। असगुन तो दिखाई ही नहीं पड़ा घर से बारात निकलते ही। तो असगुनों ने सोचा हम लोग कहाँ जाए, हमें कोई पूछता नहीं है, सब बरा देते हैं, सब रास्ता छोड़ देते हैं, जहाँ असगुन होता है रास्ता ही बदल देते हैं। तो इतने में भगवान शंकर आ गए, उधर से बारात में जा ही रहे थे राम जी की बारात में। बोले तुम लोग दुखी क्यों हो असगुन भाई? तो बोले बाबा हमें कोई बारात में नहीं ले जा रहा है, सब सगुन सगुन को सुंदर सुंदर लोगों को ले जा रहे हैं। बोले कभी हमारी विवाह होगा तब हम ले चलेंगे, हमारी बारात में चलना। आज उनकी तपस्या सफल हुई असगुन की, और भोले बाबा की बारात में सब चले। तो जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक होए विविधि मग जाता। बोले शंकर भगवान की। देखिए माला से स्वागत कर रहे हैं माल्यार्पण से पांडे जी के सुपुत्र। इनके भी सुंदर सुंदर पढ़ लिख करके बढ़िया जगह जॉब लगे, और जॉब लगे तो सुंदर बहू आए। यही आशीर्वाद भोले बाबा के आज विवाह के दिन। आज विवाह के उपलक्ष्य है भोले बाबा का, इसलिए केवल विवाह का गीत गाया जा रहा है, बाकी हर दिन तो हर चीज गाया जाता है। इसका दिन आज ही है, इसका अवसर। आज नहीं गाया जाएगा तो कब गाया जाएगा? भागवत कथा राम कथा तो हमेशा होती रहती है। शिव जी के विवाह विस्तृत रूप से यही दिन है उनका गाने का। तो आइए विवाह का गीत गाया जाए। क्या नहीं होगा, कन्हैया जी का भी भजन होली आ रहा तो होगा ही लास्ट में। पहले विवाह करा दे जल्दी जल्दी। बारात जो है चल के नहीं, पहले सुंदर सुंदर श्रृंगार किया जो है शंकर बाबा का। और श्रृंगार कैसे किया थोड़ा उसका भी वर्णन ले लेते हैं। देवताओं ने कहा बाबा आपके विवाह में ना कोई मोर है, ना कोई मुकुट है, ना सेहरा है, कुछ है ही नहीं, कैसे दूल्हा बनाया जाएगा? ना तो मंडप में हरीश पड़ा हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो बाबा बोले कि कोई बात नहीं है, देवता कह रहे हैं कि बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दुल्हा को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दुल्हा का श्रृंगार। कन्या के पितुमात भ्रात भौजाई नातेदार, कन्या के पितुमात भ्रात भौजाई नातेदार। बरतर बैठी बरही निकले राम भजन के सार, साजे दुल्हा के श्रृंगार। बरतर बैठे ही निकले राम भजन के। आज विवाह हो रहा, भजन कर रहे हैं। दुनिया अपने दुल्हन का याद करता है कि हमें दुल्हन मिलेगी, तो भोले बाबा राम को याद कर रहे हैं विवाह के दिन। आई जगाए सुरगणे औचक करके जय जयकार,
लगाए, दुर्गण औचक करके जय जयकार। जल्दी जल्दी करो तैयारी, जल्दी जल्दी करो तैयारी। कलश मोल जोड़ा जामा हल्दी अक्षत कुछ मंगाए हो? बोले कुछ नहीं मंगाए हैं, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी करो तैयारी। अरे साजे साजे दुल्हा को सिंगार, साजे दुल्हा को सिंगार। अरे बर के घर में कौन करे वैवाहिक त्योहार, के दुल्हा के सिंगार। दुल्हा भगवान शंकर के सिंगार होने लगा। शिव ही शंभु करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। हंसी ललाट सुंदर शिव गंगा, हंसी ललाट सुंदर शिव गंगा। नयन तीन मुकुबीति भुजंगा, गरल कंठ नर सिरमाला। शिव देश शिव धाम कृपाला, शिव देश कर त्रिशूल कर कमल विराजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। ऐसे ही बाजा बज रहा था जैसे आज यहाँ बारात में बज रही थी। लेकिन यहाँ बाबा पालकी में गए थे क्योंकि भक्तों ने पालकी मंगा दिया था, और बाबा के ऊपर छोड़ देते तो बाबा बैल ही पे जाते हैं आज भी। ये तो भक्तों की कृपा से पालकी में चले गए। ये भक्त बहुत प्यारे हैं। बाबा को पूछते हम बैल पे नहीं जाने देंगे, पालकी पे जाने देंगे, इसलिए जो है। और बाजा बजाते हुए ले गए। और वहाँ जब हिमाचल प्रदेश में पहुँचे तो वहाँ की हालत बहुत बुरी लगी। ये थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं विवाह, फिर भजन गाएंगे कन्हैया का, होली भी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के जो समाज थे, देवताओं के पास तो दो दो वाहन हैं। उनके पास ऐरावत हाथी है, भगवान विष्णु का गरुड़। सभी देवताओं के कोई न कोई वाहन है। शंकर भगवान अपने वाहन पे बैठ गए। कुछ संत तो कहते हैं कि बसहा बैल पे बैठे और मुंह पीछे की ओर कर लिए, पूंछ की ओर, आगे भी नहीं, ऐसा विकट बन के गए। तो पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया 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 हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला की बरतिया
बिराजे। पीछे शिव जी अजब भेष में विकट बराती साजे। धड़के धड़के लागी छतिया हिमाचल नगरी। फौजी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। किन्नर नाग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल।